जौनसार बौर भ्रमण का ये चौथा दिन आज हम पुरोड़ी में हैं। पुरोड़ी जो कि पर्यटन की दृष्टि से अभी बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आने लगे हैं। और ये एक ऐसी जगह जौनसार बौर के अंदर जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े होटल यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत ही महंगे महंगे होटल यहाँ पर बन रहे हैं। और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैंने बेराट खाई का भी जिक्र किया था। और अच्छी बात है, यहाँ पर हमारे लोगों को रोज़गार भी इस वजह से मिल रहा है। लेकिन मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने लोग अपनी ज़मीन अपने हाथ में रहने दें, क्योंकि एक सबसे बड़ा ताज़ा मामला यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर एक नौजवान हैं जिनका नाम विवेक है और ओल्ड टाउन नाम का उनका यहाँ रेस्टोरेंट पे उनकी काफ़ी ज़मीन यहाँ पर है। और अच्छी बात है कि उनकी सारी ज़मीनें उनके हाथ में है, बल्कि कुछ ज़मीनें जो पहले कुछ गलतियां हो गई थी बुजुर्गों से, उस ज़मीन को वापस लेने के लिए भी जद्दोजहद आज तक कर रहे हैं। 18 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि अगर हम अपनी ज़मीन बाहरी लोगों को देंगे तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यहाँ पर मौजूद है। मैं विवेक को कहूँगा, भाई विवेक आप यहाँ हैं और बताएं वो क्या मामला है, कैसे वो ज़मीन आपके हाथ से निकली और कैसे आप क्यों उसका इतने दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मामला है? सर ये ऐसा हुआ था कि हमारे दादा परदादाओं ने जो है उनको ये ज़मीन जो है उन्होंने जैसे भी बहला फुसला के बगीचे के नाम पे जी ली कि बगीचा जैसे भी लगाएंगे, इसका जो फल फ्रूट जैसे भी जो भी कुछ होगा जी वो आधे आधे में बेचे जाएंगे। तो उन्होंने, वो दादा और अनपढ़ थे, तो उन्होंने जो है पूरा जो ये सामने जो दिख रहा है बगीचा, जी, इसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्री वजिस्ट्री के नाम पे कुछ भी करवा एग्रीमेंट बनवा लिया होगा चोरी से। जी, और वो अंगूठे लगवा लिए। उस टाइम थे अनपढ़ लोग। तो उसके बाद जब हम लोग को पता चला तो हमने उसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट करी। आज 18 साल हो गए हमको। 18 साल हो गए, 18 साल हो गए और लाखों रुपया उसमें अदालतों में उन्होंने खर्च कर दिया अपनी ही ज़मीन वापस लेने के लिए, लेकिन अभी भी उसमें विवाद कायम है। तो ये देखिए किस तरह से हमारे लोगों को ठगा गया। और ठीक है, उस समय लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और लेकिन आज भी अगर पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम वही गलती करने जा रहे हैं जो हम अपनी ज़मीन लीज पर, एग्रीमेंट पर लंबे लंबे समय के लिए बाहरी लोगों के हाथ में दे रहे हैं। तो आपके साथ यही होगा जो आज इनके साथ हो रहा है। ये तो खुशकिस्मत है कि इनके पास अभी भी बहुत सारी ज़मीन यहाँ पर है, जिससे लेंटर के ऊपर, जिससे छत के ऊपर हम खड़े हैं, बहुत बड़ा मकान है, ये इनका अपना मकान है। इसके अलावा सामने इनका ओल्ड टाउन नाम का रेस्टोरेंट आज भी चल रहा है। और भी इनके दाएँ बाएँ काफ़ी ज़मीनें इनके हाथ में हैं। लेकिन एक ज़मीन जो बहुत बड़ा, कितना बीघा था? ये 5 बीघे के आसपास। 5 बीघा। आप सोचिए, 1 बीघे की कीमत यहाँ पर आज 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख तक यहाँ पर कीमत चल रही है 1 बीघे की। और ऐसी 5 बीघा ज़मीन यानी कि यहाँ पर जो किसी ने हड़प ली है और वो बाहरी व्यक्ति है, उसके नाम पर, वो देहरादून का ही रहने वाला है, और उसने वो हड़प लिया और आज वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सबक सबके लिए है कि अपनी ज़मीन अपने हाथ में रखें। आप बड़ा रोज़गार शुरू नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप छोटे से शुरू करिए। आपकी करोड़ों की जो आपकी ज़मीनें हैं, आपकी जो जगह है, वो आपके हाथ में रहेगी और धीरे धीरे आप उस कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज तो ऐसा समय है कि जब सरकार भी आपको, उद्योग को, होटल को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए सरकारें मदद करती है, यहाँ तक कि उसमें जो है आपको रिबेट देती है, छूट भी देती है। तो ये सबक यहाँ से लेने की ज़रूरत है। तो ये फिर से कहूँगा कि पर्यटन की दृष्टि से, रोज़गार की दृष्टि से एक कमर्शियल हब ये हो गया है चक्रोता पुरोड़ी से लेकर के, और आगे माकती पोखरी से आगे भी बेराट खाई, कई जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर अब लोगों के अच्छे खासे रोज़गार ही नहीं, बल्कि बहुत लोगों को उन्होंने अपने साथ औरों को भी जोड़ना शुरू कर दिया है। और मैं सबसे ये विनती भी करूँगा, जिनके अपने व्यवसाय हैं, अपने होटल हैं, क्यों अपने ही लोगों को प्राथमिकता दें, अपने लोगों को अपने साथ रखें। इसका भी अगर सबक लेना है तो इन बाहरी लोगों से लीजिए। यहाँ पर इसी जगह पर कई लोग ऐसे हैं, कई होटल ऐसे हैं, कई व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें बाहरी लोगों का व्यवसाय है और वो बाहरी लोग ही उनमें काम कर रहे हैं, यहाँ का एक भी आदमी नहीं है। तो कम से कम अपनी जगह पर अपना अगर व्यवसाय है तो बाहरी लोगों को ना ला करके अपने लोगों को व्यवसाय दें, रोज़गार दें। बहुत बहुत धन्यवाद।